हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो शाहरुख खान का आउटलाइन ड्राइंग वाला जो ट्यूटोरियल था वो आप लोगों में से बहुतों ने ट्राई किया और मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भेजा, मुझे टैग किया। तो ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स मैं दिखा दे रहा हूँ। तो क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी पूरा जो आउटलाइन ड्राइंग है वो कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे तो जो शेडिंग ट्यूटोरियल था वो लाना ही है। तो हियर इट इज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ग्रेफाइट पेंसिल से ये वाला पोर्ट्रेट को शेड कर सकते हो। सो हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर देखना और देखने के बाद खुद से जरूर शेडिंग को कर लेना और मुझे फिर से इंस्टाग्राम पर भेजना, मुझे टैग करना। सो चलो बिना किसी देरी के अब जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेयर के पोर्शन से शेडिंग करना शुरू करूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पर 3 लेयर शेडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि इससे जो ग्लॉसीनेस है ग्रेफाइट का वो भी कम आता है, जो डार्कनेस है वो भी अच्छे से दिखाया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बालों का पोर्शन है उसमें मैंने फर्स्ट लेयर में एक नॉर्मल वर्टिकल शेड देकर पूरा जो बालों का एरिया है उसे मैं कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ पर इसके लिए आप लोग 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट लेयर है तो बाद में हम लोग इसे डार्क कर सकते हैं। सो नाउ द सेकेंड लेयर में हम लोग डार्क एरिया और जो लाइटर एरिया है उसे डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर हेयर पर देखो रेफरेंस फोटो में डार्क तो है पूरा हेयर का पोर्शन, पर उसमें भी थोड़ा लाइट पोर्शंस रह गया है। तो लाइट पोर्शंस को हम लोग अलग करेंगे और डार्क एरिया में जितना डार्क है वो अब हम लोग इस सेकेंड लेयर में कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग सेम पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर 6B से उतना डार्क नहीं हो रहा है तो आप लोग 7B 8B वो इस्तेमाल कर सकते हो। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि प्रेशर अप्लाई करके शेड नहीं देना है। नॉर्मल प्रेशर पे आप लोगों को पूरा एरिया में सेम प्रेशर देकर जो शेडिंग है वो करना है। पेंसिल चेंज करो पर जो प्रेशर है वो सेम रखो। यहाँ पर देखो कि मैं जिस टेक्निक में शेडिंग कर रहा हूँ उसके लिए आप लोगों को कोई मोनो ज़ीरो इरेजर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मिटा कर हाइलाइट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसे छोड़ कर बाकी एरियाज़ में शेडिंग करो तो हाइलाइटेड पोर्शंस ऑटोमेटिकली उभर के चला आएगा। सो नाउ द थर्ड लेयर में उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। थर्ड लेयर में आप लोगों को फाइनल डिटेलिंग देना है। मतलब छोटे एरियाज जो छूट गए हैं या फिर छोटे जो फाइनल डिटेलिंग्स है वो सब आप लोग थर्ड लेयर में देकर पूरा जो ड्राइंग है उसे एकदम कंप्लीट लुक ला सकते हो। तो ऐसे पूरा जो बालों का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो स्किन का पोर्शन है वो शुरू करेंगे। रेफरेंस फ़ोटो में यहाँ पर स्किन का पोर्शन देखो, ज़्यादा कोई डार्क एरियाज नहीं है, फ्लैट ही है। तो यहाँ पर 2B ही मैक्सिमम लगेगा आप लोगों को। स्पेशली आप लोगों को ज़्यादातर एरिया में HB और B से ही काम चल जाएगा। कुछ एरियाज़ में आप लोग 2B या फिर 3B का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले HB पेंसिल से एक वर्टिकल शेड दे दूँगा। वहाँ पर ऊपर का जो फोरहेड का पोर्शन है उसमें फर्स्ट लेयर है ये। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो एंगल्स है वो चेंज करेंगे। फर्स्ट लेयर दे देने के बाद यहाँ पर जो आँखों का पोर्शन है वहाँ पर भी मैं जो फर्स्ट लेयर है स्किन में वो दे रहा हूँ और जो आई बॉल है उसको मैं एकदम डार्क जितना चाहिए वो लेके आ रहा हूँ। ये आप लोग एक ही लेयर में कर सकते हो, उतना ज़्यादा कोई डिटेलिंग की चीज़ नहीं है यहाँ पर। सो 6B पेंसिल से एक ही बारी में डार्क कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब मैं जो स्किन का पोर्शन है उसमें सेकेंड लेयर में डिफरेंट एंगल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि फेस का ऊपर का एरिया है वो डिफरेंट साइड में डिफरेंट एंगल में चला गया है। तो आप लोगों को वो एंगल को समझ के डिफरेंट एंगल्स में शेड्स देना है। तो इसके लिए पूरा जो वीडियो है उसको अच्छे से देखो कहाँ पर मैं एंगल्स को चेंज कर रहा हूँ। अब देखो आईब्रोज में मैंने पहले एक 2B से लेयर दे दिया था। अब मैं उसके ऊपर 4B पेंसिल से फाइनल डिटेलिंग दे रहा हूँ सेकेंड लेयर में आप लोगों को हर बार जो असली डार्कनेस या फिर असली हाईलाइटेड एरिया है पूरा जो रेफरेंस फोटो है उसके साथ मिलाकर करना है। फर्स्ट लेयर में आप लोगों को सिर्फ एक बेस कोट बनाना है पेज के ऊपर। सेकेंड लेयर में जो डार्कनेस है एक्चुअल वैल्यूज़ है वो देना है। सो अब रह जाता है फेस का नीचे का पोर्शन। सो उसमें भी देखो जो दोनों साइड का एरियाज़ है चिन के या फिर जो गालों का पोर्शन है उसमें मैंने फ्लैट वर्टिकल शेड्स दिया है। यहाँ पर जो गले का पोर्शन है उसमें भी फर्स्ट लेयर में मैंने वर्टिकल लेयर में ही शेड दिया था।
अब मैं सेकेंड लेयर में क्या कर रहा हूँ, पूरा जो एंगल्स है उसे चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो चिक्स का पोर्शन है, मतलब गालों का जो पोर्शन है, उसमें थोड़ा ऐसे गोल्ड टाइप का शेड होगा। यहाँ पर जो चिन का पोर्शन है उसमें दोनों साइड से दोनों एंगल में शेड्स आएगा। ठीक सेम तरीके से जो आँखों का नीचे का पोर्शन है उसमें थोड़ा ऐसे फ्लैट टोन जाएगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट शेड होगा। जो गले का नीचे का पोर्शन है उसमें भी फ्लैट, मतलब लेफ़्ट टू राइट शेड होगा। ऐसे आप लोगों को शेड चेंज करना होता है, क्योंकि जो एंगल चेंजिंग है ये जितना अच्छा होगा और एक्यूरेट होगा उतना आप लोगों का जो पोर्ट्रेट का फेस है वो ज़्यादा 3D दिखेगा। सो फेस तो कंप्लीट हो गया है। अब है ब्लेज़र के बारी। जो रेफरेंस फ़ोटो है उसमें देखो ब्लेज़र एकदम डार्क है, मतलब ब्लैक ही है, पर ब्लैक में 2 टोन है। यहाँ पर पूरा एकदम पीच ब्लैक है, मतलब पूरा ही डार्क। वो मैं यहाँ पर 10B पेंसिल से कर रहा हूँ। जो कॉलर का पोर्शन है उसमें है वो, और उसमें ही थोड़ा और एक शेड में ब्लैक है। उसके लिए आप लोग 7B या फिर 8B पेंसिल कर सकते हो। सेम वही 3 लेयर्स में शेड्स दो। फर्स्ट लेयर में बेस कोड, सेकेंड लेयर में उसे एंगल्स को समझ के फाइनल जो डार्कनेस है वो लाओ, और थर्ड लेयर में उसमें जो फाइनल डिटेलिंग छूट जाएगा वो आप लोग कर लेना। तो ऐसे ही करना है। देखो पूरा जो पीच ब्लैक पोर्शन है ब्लेज़र का उसको मैंने 10B पेंसिल से किया था, और जो कॉम्पेरेटिवली हल्का ब्लैक एरिया है उसको मैं यहाँ पर 7B या फिर 6B पेंसिल से कर रहा हूँ। ब्लेज़र के दोनों साइड में एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में से शेड होगा। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मैंने लेफ़्ट एंगल में शेड दिया था, और राइट साइड में मैं यहाँ पर राइट एंगल में शेड दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो ब्लेज़र का शेप है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा और एकदम रियलिस्टिक आएगा लुक। सो यहाँ पर रह जाता है वाइट जो शर्ट है उसका पोर्शन पर। शर्ट को एकदम वाइट मत छोड़ देना, उसमें भी आप लोग HB या फिर 2B पेंसिल से हल्का हल्का शेड देकर थोड़े थोड़ा जो शेडोज़ बने हैं वो दिखा दो, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइट को एकदम वाइट दोगे तो पूरा फ्लैट दिखेगा, तो उसमें भी आप लोग थोड़ा ऐसे टेक्सचर डालो। सो जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब है बैकग्राउंड की बारी। यहाँ पर रेफरेंस फोटो में देखो बैकग्राउंड एकदम ब्लैक है। मैं यहाँ पर वो एकदम हूबहू कॉपी नहीं करना चाहता था, तो बैकग्राउंड में मैं थोड़ा एक अलग स्टाइल में शेड्स दे रहा हूँ। देखो ऐसे लंबा लंबा हैचेस देकर, मेरा खुद का स्टाइल है तो इस स्टाइल से ही मैं शेड्स दे रहा हूँ। मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर भी आप लोग नोटिस किए होंगे ऐसे स्टाइल। तो इसमें मैं क्या करूँ, लंबा लंबा हैचेस दे रहा हूँ 6B पेंसिल से। तो इसे अच्छे से स्मूथ करके, मतलब एक शेड के साथ दूसरा शेड एकदम मिक्स करके शेड दोगे तो स्मूथनेस आएगा। यहाँ पर मैं कोई ब्लेंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल शेड्स को लेयर में देकर ही जो स्मूथनेस है वो ला रहा हूँ। तो ऐसे ही जो पूरा ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो चलो देख लेते हैं एकदम फाइनल लुक कैसा है ड्राइंग का। सो ये वाला पोर्ट्रेट मैंने A5 साइज में बनाया है। आप लोग चाहो तो A4 में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक हाई क्वालिटी में दिखा दे रहा हूँ कि इन रिजल्ट कैसा आया है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो रेफरेंस फोटो है, जो आउटलाइन ड्राइंग है और जो एकदम शेडिंग का कंप्लीट किया हुआ ये वाला जो फेस का ड्राइंग है वो भी दे दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और बहुत ही जल्दी पूरा जो शेडिंग है वो भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी सारे वीडियोस मेरे चैनल में आने वाला है तो वो भी करना है ना। तो हाँ, जल्दी से जल्दी शेडिंग शुरू कर दो और मुझे कंप्लीट होने के बाद इंस्टाग्राम पर भेजो। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।